हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉजिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूं जिसमें आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जाम, वेदर इट इज़ फॉर सिविल जज एग्जाम और वेदर इट इज़ फॉर हायर जुडिशियल सर्विस। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फ्लेवर अलग तरह का होता है। ये कोई एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं जिसमें आप जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे या जितना ज़्यादा लिखाएंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ एक स्ट्रेटजी के साथ ही तैयारी करने से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो और एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी एक एकेडमिक एग्ज़ाम की तरह डील करने लगते हैं और जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। अगर आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटजी सही नहीं है, आपकी अप्रोच सही नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैंने जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक फार्मूला क्रिएट किया है विच इज़ PCS फार्मूला। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या है ये PCS फार्मूला और ये कैसे वर्क करता है और जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी में कैसे हेल्प करता है। तो आर फर्स्ट वन टिप इज P। PCS फार्मूला का पहला लेटर है P। सो लेट मी टेल यू, P स्टैंड्स फॉर पेशेंस। किसी भी एस्पिरेंट को, जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट को पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं और अगर आप इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो फिर आप जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार आपको फेलियर्स भी देखने पड़ते हैं। किसी बार आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो कभी मेंस नहीं होगा, कभी मेंस हो जाएगा तो कभी इंटरव्यू नहीं होगा, कभी प्रीलिम्स नहीं होगा। तो आपके लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। धैर्य बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस जो है वो फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है एक जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट की। तो आप पहले ये सोच लीजिए कि आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो उसको डेवलप कीजिए, और अगर आप डेवलप नहीं कर सकते हैं तो फिर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी मत कीजिए। क्योंकि इसके लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यू नेवर नो कि आपका कब ये एग्ज़ाम क्रैक होगा, कब वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। और ये लक बाई चांस भी होता है बहुत सी जगह पे। कब कैसे क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज हैं, क्या कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी क्या हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजिकल हेल्थ आपके इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इन सारी रीजंस की वजह से आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है एक जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट की। नेक्स्ट वन टिप इज C। PCS का जो सेकंड लेटर है वो है C। तो C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। किसी भी एग्ज़ाम के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट को, जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट को कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है आपकी पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने बहुत सारा पढ़ लिया, 10 चैप्टर पढ़ लिए, या एक महीने में आपने एक CRPC पूरा ख़त्म कर दिया, पूरा सब्जेक्ट पढ़ डाला और फिर आपने एक महीने कुछ नहीं पढ़ा, 2 महीने कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसा नहीं होता। एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। चाहे आप 4 से 5 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको वो रेगुलरिटी, वो कंसिस्टेंसी रोज़ मेंटेन करनी पड़ेगी। यू नीड टू स्टडी एवरी डे 4 to 5 आवर्स। अगर आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट अप्रोच आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंट स्टडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन वी हैव S, एंड S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। मतलब आपको स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पढ़ लिया, कोई भी मटेरियल ले लिया, कोई भी अनऑथेंटिक, कोई भी इररेलीवेंट चीज़ आप पढ़ रहे हैं, इररेलीवेंट आप लिख रहे हैं मेंस एग्जाम में, अनऑथेंटिक लिख रहे हैं,
तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि जो क्वेश्चन में पूछा जाए वही आपको लिखना है, जो इंटरव्यू में पूछा है उतना ही आपको जवाब देना है, और जो चीज़ें रेलिवेंट हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज पे जो मटेरियल हैं, जो नोट्स हैं, वही आपको पढ़ना भी है। ऐसा नहीं है कि पूरी सीआरपीसी आप पढ़ने लग जाओ, रटने लग जाओ, पूरी सीपीसी आप पढ़ने लग जाओ, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप बेयर एक्ट चाट जाओ, तो ऐसा नहीं होता है जुडिशल सर्विस एग्जाम के एस्पिरेंट के लिए। ये प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि फिर तो आप पूरी साल में एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाओगे, एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओगे, और उसके अलावा आपके बहुत सारे मेजर लॉज हैं, बहुत सारा सिलेबस और भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। तो यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ रेलिवेंट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम एंड व्हाट इज़ नॉट रेलिवेंट, व्हाट इज़ इररेलिवेंट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम। तो पहले आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लान करना होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। क्योंकि एक एस्पिरेंट को ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज़ को छोड़ना है, और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको आप नहीं स्किप कर सकते। तो ये पीसीएस फार्मूला है, P फॉर पेशेंस, C फॉर कंसिस्टेंसी एंड S फॉर स्पेसिफिक। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑल द बेस्ट।